नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा टुडे 24.in से। पटना नगर निगम ने कचरा शुल्क में नई श्रेणी और उप श्रेणी को जोड़ने की स्वीकृति दे दी और इसके साथ ही रेस्टोरेंट जो 150 वर्ग फुट के थे 400 रुपये मासिक देंगे गार्बेज का देंगे। रेस्टोरेंट जो 150 वर्ग फुट से अधिक के हैं वो 500 रुपये देंगे। होटल अगर मेन रोड पर है तो 5,000 रुपये मासिक देंगे, अन्य रोड पर है 4,000 रुपये मासिक देंगे। स्कूल 400 रुपये मासिक देंगे। स्कूल हाई सेकेंडरी हैं अगर तो 500 रुपये मासिक देंगे। प्राइमरी हैं तो 600 रुपये मासिक देंगे। कॉलेज 750 रुपये मासिक देंगे। यूनिवर्सिटी 1,000 रुपये मासिक देंगे। हॉस्पिटल, इस तरह से कई और भी गार्बेज का रूल और रेगुलेशन बन गया है। गार्बेज के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि होल्डिंग टैक्स के साथ गार्बेज का समायोजन कर दिया गया है। अब ये जो नई गार्बेज की जो नीति आ गई है इसके तहत में क्या हो जा रहा है तो होल्डिंग टैक्स अगर 10,000 है और आप जा रहे हैं जमा करने और वहाँ आपको पता चलता है कि गार्बेज टैक्स आपको 30,000 देना है तो 40,000 देना पड़ रहा है, तो लोग उससे भाग रहे हैं। वो भी टैक्स होल्डिंग टैक्स भी देना नहीं अब चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसे में तो होल्डिंग टैक्स नहीं देंगे। इन्हीं बातों को लेकर के एक होटल व्यवसायियों से हमारी बातचीत हुई और उप महापौर रहे विनय कुमार पप्पू जी से भी हमारी बातचीत हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा। गार्बेज टैक्स और होल्डिंग टैक्स में अब गार्बेज महंगा हो गया है। देखिए, ये अनाप शनाप निर्णय एक प्राइवेट एजेंसी को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। सबसे पहले तो गार्बेज कलेक्शन को होल्डिंग टैक्स के साथ समायोजित करने का निर्णय ही गलत है, नियमानुसार नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर जो निर्णय स्टैंडिंग कमेटी ने कल पारित किया है और जो पहले से पारित है, अब जब जनता के पास टैक्स कलेक्टर जा रहे हैं जमा लेने टैक्स या पब्लिक खुद जा रहा है टैक्स जमा करने, तो उसका होल्डिंग टैक्स है 10,000 रुपया और उससे गार्बेज कलेक्शन 30,000 रुपया कमर्शियल बिल्डिंग से मांगा जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर मान लीजिए रेसिडेंशियल से आप 1 रुपया प्रतिदिन होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं तो कितना 100 गुना आप कमर्शियल टैक्स से लीजिएगा। कमर्शियल होल्डिंग से तो कमर्शियल आपको टैक्स ऑलरेडी मिल रहा है। अगर हम 1 रुपया होल्डिंग टैक्स प्रति होल्डिंग से 1 रुपया प्रतिदिन गार्बेज कलेक्शन ले रहे हैं तो हम कमर्शियल बिल्डिंग से 10 रुपया लेंगे, 12 रुपया लेंगे, 15 रुपया लेंगे। रेसिडेंशियल होल्डिंग से आप 1 रुपया प्रतिदिन चार्ज कर रहे हैं और कमर्शियल बिल्डिंग से अनाप शनाप आप लाद दीजिएगा। एक कमर्शियल बिल्डिंग में 5 तरह का गार्बेज चल रहा है, किसी से आप 1 लाख रुपया टैक्स बांध दीजिए, किसी को 75,000 बांध दीजिए, किसी को 1 लाख से आप ऊपर कर दीजिए। ये कहाँ से चलेगा? मौर्या होटल का टैक्स भी वही लगेगा जो स्टेशन के सामने छोटे मोटे होटल का टैक्स सामान आपने कर दिया गार्बेज का। ये कैसे चलेगा? ये बिल्कुल नगर निगम का तुगलकी फरमान है और राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी से मेरा डिमांड है कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप करें, इस निर्णय को रोक लगवाएं। अगर आप रेसिडेंशियल टैक्स 1 रुपया प्रतिदिन लेते हैं एक होल्डिंग से, तो आप कमर्शियल टैक्स 10 रुपया लीजिए, 15 रुपया लीजिए, 20 रुपया लीजिए। ये क्या कि आप उसको एकदम अनाप शनाप कर दीजिएगा, जान मार दीजिएगा सब जनता को। मैंने पटना शहर में व्यापार करना, कमर्शियल बिल्डिंग में एक्टिविटी करना, कमर्शियल एक्टिविटी करना क्या अपराध हो गया है? नगर निगम ने प्राइवेट सरकारी एजेंसी की एक लुटेरे के रूप में पूरे पटना शहर में छोड़ दिया कि जाओ पटना के व्यापारियों को लूट लो। स्कूल कॉलेज से भी अब टैक्स लिया जाएगा गार्बेज का टैक्स सरकार ने जो नियम बनाया है सॉलिड्स वेस्ट मैनेजमेंट के तहत लिया जाना चाहिए, लेकिन उसका एक कायदा, एक दायरा ना होना चाहिए कि आप नहीं दायरा रखिएगा। प्रत्येक होटल पे 5,000 मासिक के हिसाब से 60,000 रुपया सालाना टैक्स का जो आप कमर्शियल टैक्स भी लीजिए और कमर्शियल टैक्स से 3 गुना 4 गुना गार्बेज कलेक्शन का आप दीजिए। हम गार्बेज आपको नहीं देंगे, तब हम खुद जाएंगे गार्बेज बिकने। आप जगह बताइए कहां जाए हम गार्बेज बदलने। यह बिल्कुल गलत निर्णय है, निर्णय को वापस लेना पड़ेगा।
तो ये अचानक से बैठ करके आपस में इन लोगों ने निर्णय ले लिया? बिल्कुल निर्णय ले लिया। गार्बेज कलेक्शन का शुल्क लेने का निर्णय पूर्व में भी पारित हुआ, लेकिन पूर्व में पारित हुआ तो पहले था कि जिस हम एजेंसी को देंगे काम, वो एजेंसी घूमेगा, कचरा कलेक्शन करेगा, वो पैसा लेगा। सहूलियत के हिसाब से आपने उसको होल्डिंग टैक्स के साथ आपने उसको एडजस्ट किया। तो आपको वही मापदंड न बनाना होगा कि हम अगर रेसिडेंशियल से 1 रुपया प्रतिदिन कचरा कलेक्शन का ले रहे हैं, तो हम कमर्शियल एक्टिविटी करने वाली बिल्डिंग से प्रति होल्डिंग हम 20 रुपया लेंगे, 50 रुपया लेंगे। आप उसको अनाप शनाप लाखों लाख में पहुंचा दीजिएगा। ये कहाँ से न्यायोचित? इस हिसाब से तो होल्डिंग टैक्स देने वाले भी अब हटेंगे पीछे, क्योंकि बिल्कुल हटेंगे। कौन देगा आदमी? होल्डिंग टैक्स 10,000 और गार्बेज कलेक्शन टैक्स 30,000, और उसको आपने होल्डिंग टैक्स में समायोजित कर दिया है। जनता जब जा रही है होल्डिंग टैक्स देने तो कह रहा है कि नहीं, आपको 10,000 नहीं, अब आपको 40,000 लगेगा। 10,000 आपका टैक्स और 30,000 रुपया गार्बेज का कलेक्शन का लगेगा, जो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। ये होटल व्यवसायी भी इसका विरोध पूरी तरह से कदम करेगा, सारा व्यवसायी करेगा, होटल व्यवसायी हो, किसी भी तरह का एक्टिविटी करने वाला। अब एक एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उस कमर्शियल बिल्डिंग में होल्डिंग टैक्स तो एक ही जगह लगता है, उसमें कई दुकान वगैरह सब कुछ होता है। तो अब सबका आप जोड़ जोड़ के अगर आप अलग अलग चार्ज करने लगिएगा, गोदाम है तो 12,000 आपका हो गया, होटल है तो 60,000 आपका हो गया, तो मैंने एक एक कमर्शियल होल्डिंग से इनको नगर निगम को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया टैक्स चाहिए। और टैक्स इसलिए चाहिए कि उस निजी कंपनी का टारगेट पूरा हो और उसका भुगतान हो, और उस भुगतान के माध्यम से कमीशन का खेल हो। जी, अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, हमारा नाम मोहम्मद अख्तर आलम, स्टेशन रोड में रहते हैं, गैलेक्सी मार्केट हम लोगों का। हमारा उसमें एक होटल है, होटल अरफात, उसमें 11 रूम है, और नीचे छोटा दुकान है 4। तो आज आप टैक्स जमा करने गए थे? हाँ, टैक्स जमा करने गए थे। मेरा सालाना टैक्स लगता है 11,000 कुछ रुपये। टैक्स देने गए तो बोला कि आपको जोड़ के 40,000 से ऊपर लगेगा। 40,000 से ऊपर लगेगा। ऐसा क्या है? 30,000 रुपये गार्बेज का लगेगा। 30,000 कचरा जो उठता है? हाँ, कचरा का लगेगा। अच्छा, तो सालाना 30,000 रुपया आप कचरा उठाने पे आपको टैक्स देना है? जी जी। अच्छा, और होल्डिंग टैक्स 11,000? 11,000। तो इस व्यवस्था से तो आप खुश हैं ना? नहीं नहीं, कैसे खुश कैसे रहेंगे? हम तो नहीं दिया, जब नहीं जमा किया, हम चले आए, फिर पार्षद के पास गए, क्या बात है, तो समझ में नहीं आ रहा। 11 होल्डिंग टैक्स और कचरा फेंकने का 30,000 रुपये कौन हिसाब से? तो ये जबरदस्ती लाद दिया गया है? एकदम ज़बरदस्ती है, एकदम ज़बरदस्ती है। क्या करें, क्रश किया जा रहा है जो मतलब में आ रहा है। तो इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ टैक्स नहीं देंगे, आवाज़ उठाएंगे, धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो पटना तो स्मार्ट सिटी हो रहा है ना? कहाँ स्मार्ट होगा, कहाँ स्मार्ट सिटी है, खाली नाम से बस। मतलब ये नियम आपको पसंद नहीं पड़ रहा है? ये आर्थिक बोझ है कोरोना के बाद इस तरह का निर्णय? और हालत ख़राब है कोरोना के बाद, क्या कहेंगे। थर्ड वेव आ जाएगा तो देखिए क्या होता है। बहुत ही परेशान है आदमी, हर आदमी परेशान है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों में आक्रोश भी आया है इस नीति को लेकर के, और साफ तौर पे लोगों ने कहा है कि आप पॉइंट बता दीजिए, हम खुद ही कचरा फेंक देंगे, हम खुद ही जाके कचरा पॉइंट जहां आप बताएंगे तय करेंगे, हम वहां पे फेंक देंगे। इस व्यवस्था से लोगों में नाराज़गी है और लोग इस व्यवस्था, इस नियम को लेकर के कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपके तमाम सवालों पे जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा हूँ, हमेशा उपस्थित हूँ, और हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।